संत किसी एक जाति विशेष के न होकर सभी के समान रूप से होते हैं। अनिल शर्मा। गांव खानक में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के मौके पर समारोह हुआ आयोजित। भाजपा नेता अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। श्री गुरु रविदास सेवा सभा खानक द्वारा शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास के 647वीं जयंती के मौके पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख समाजसेवी एवं भाजपा नेता अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान समारोह आयोजक समिति ने अनिल शर्मा का फूल माला तथा पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। समारोह के दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास की पूजा अर्चना सहित भजन कीर्तन व भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेता अनिल शर्मा सहित अनेक लोगों ने मंदिर परिसर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अनिल शर्मा ने कहा कि संत किसी एक जाति विशेष के नहीं होते बल्कि सभी के समान रूप से होते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक महान संत हुए हैं। उन्होंने समाज में से अनेक कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। हमें भी उनके आदर्शों को अपनाकर उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहिए। संत रविदास जी ने समाज को एक ऐसी दिशा दी जिनको सारा समाज इतने वर्षों बाद आज भी मानता है। अनिल शर्मा ने कहा कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज रहेगा, संत रविदास जी इसी तरह सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते रहेंगे। हमें संत रविदास जी के आदर्शों को अपनाकर स्वयं तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन को संवारना होगा। इस दौरान समारोह आयोजन समिति ने अनिल शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भाजपा नेता अनिल शर्मा ने आगामी 1 मार्च को तोशाम की नई अनाज मंडी में होने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के अभिनंदन समारोह में पहुंचने के लिए गांव खानक के ग्रामीणों को निमंत्रण दिया। इस अवसर पर भगवान परशुराम जनसेवा समिति के अध्यक्ष सुनील शर्मा, गांव खानक की सरपंच सुनीता देवी, सरपंच प्रतिनिधि संजय, गुरु रविदास सेवा सभा के प्रधान प्रताप सिंह, रामलाल, वेद प्रकाश प्रधान, मोहन तायल, सुरेश लाठा, मानिक लाल शर्मा आदि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा ग्रामीण मौजूद थे। होता है पिछले 10 साल से थोड़ा सा हम नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी हम लोग विपक्ष का विधायक बना ले रहे हैं। हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप सब आपस में बैठ के पंचायती रूप से, भाईचारे के रूप से ये सोचो कि भाई हम ऊपर डबल इंजन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम अपना विधायक नहीं बना पा रहे। हमारे से सैने तो लुहारू वाले निकले कि लुहारू वाला ने अपना विधायक बना के मंत्री बना लिया और बढ़िया पानी टेल तक पहुंचने लग रहा, हमारे खेत खाली पड़े हैं। तो क्यों न हम भी इस तरह से सरकार के साथ शामिल हों और उसमें सारे लोग अपना विधायक भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनावे, क्योंकि तीसरी बार फिर सेंटर में भी और स्टेट में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आप सब से मैं निवेदन भी करने आया हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को मजबूत करो ताकि हम आगे अपनी लड़ाई को लड़ सकें। मैं ये वादे के साथ कहता हूं कि आप मेरा साथ दे दो। जिस तरह पहले खानक उठती थी, खानक तुसाम में गई तो तुसाम जाम करा, बिहानी में गई तो बिहानी जाम करा, खानक उठ के जिस दिन चंडीगढ़ गई वो जाम करा। इस 1 मार्च ने तुसाम की मंडी न जाम कर दो, या मेरी प्रार्थना आप सबसे और माताओं से भी प्रार्थना है, बहनों से भी, कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और भाई जितने जवान है वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। अब मैं बात कर रहा था, राजनीति में जाऊं तो पहले अपना क्यों बड़ा सा घर बना लूं। कई बार आदमी सोचता है सेवा, कई लोग सेवा से ऊपर दूसरे तरीके में शामिल हो जाते हैं। मैं तो सारी चीज, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी कंपनी सारी बना के वापिस यहीं पे आया हूं। कई बार क्या लगता है कि लोग ये समझते हैं कि भाई इस मिट्टी से, इस गोबर से, इस अंधेरे से निकलूं और मैं ऊपर एसी में बैठूं, लेकिन हमने एसी रास नहीं आए, क्योंकि जो मजा इन भाइयों के बीच में है, यहाँ जो खुशी इन भाइयों के बीच में मिलती है वो और कमरों में बैठ के, एसीओ में बैठ के मिलती नहीं है। अब बात आती है, क्योंकि जिसका पैरोकार नहीं होता ना, ये सरपंच साहब बैठे हैं, अगर कोई मेंबर आगे यूं कहेगा नहीं कि मेरा ये काम करवा दो, तो मेंबर ने सपने को नहीं आवे और मेंबर उसका काम करेगा जो पहले उसके पास आके बात करेगा। इसलिए हमारा पैरोकार नहीं है। तो भाई मैं सबसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब
अपना पैरोकार पैदा करो और हल्के न जिताओ। और हल्का जीत्या तो पक्की बात है, ये तो शाम की धरती है। पहला यहाँ मुख्यमंत्री बना करता, ये मिनिस्टर तो पक्का बनेगा। अपना हल्के का भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को दिखाओ, बात ना करें, उसको अपने जीवन में अमल करें। तो मैं आप सब संत जी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं रविदास जी जयंती पे, तो मैं आज की रविदास जयंती के इस कार्यक्रम में सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। समिति को बहुत बधाई देता हूँ और मैं तो बहुत खुश हुआ कि आपने तो पूरी बढ़िया बिल्डिंग तैयार कर रखी है, पेड़ पौधे तैयार कर रखे हैं, तो समिति बधाई की पात्र है। इसी तरह से काम होने चाहिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरे साथ उनको सम्मान रूप से माना गया और गुरु जी के तो कई नाम थे, संत रविदास जी के कई नाम थे। कहीं रेयादास के नाम से जाने गए, कहीं रविदास से, कहीं रेमदास से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने गए और समाज को इस तरह से दिशा दी कि सारा समाज आज भी इतने वर्षों बाद भी उसको मानता है। और जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज रहेगा, संत रविदास जी इसी तरह प्रकाश फैलाते रहेंगे। बस एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो संत जी ने कहा उसको अपनाओ। हम अपनाते नहीं हैं, हम गाते हैं। बस हम जयंती मनाई और फिर भूल गए। जैसे शमशान में जाते हैं ना, हम किसी दाह संस्कार में जाते हैं तो सारे बहुत बुरा सा मुंह, तो हमें इन बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। रविदास जी 1540 ईस्वी तक रहे, 1376 में जन्म हुआ। कहते हैं कि चित्तौड़ में जो है उन्होंने लास्ट के समय काफी बिताए। राणा सांगा की पत्नी भी उनकी शिष्य बनी, कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई भी उनकी शिष्य बनी, तो बहुत उनके बड़े बड़े शिष्य हुए। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो संत जी ने ज्ञान दिया वो किताबों तक ना रहे। उनके दोहे 40 से ज्यादा दोहे गुरु ग्रंथ में लिखे गए। जी अगर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ले तो लाखों अनुयायी इनके साथ में मुस्लिम बन जाएंगे। उन्होंने बहुत दबाव दिए, बहुत ही कोशिश की, लेकिन संत रविदास जी को धर्म ऊंच नीच से मतलब नहीं था, उन्होंने मानवता से मतलब था। इसलिए कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी जगह पे संदेश जो है मानवता का देते रहे। संत जी ने एक बात और बताई जिसको हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है समाज को। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से ऊंच नीच नहीं होता और ये